तो मैं अब उस फहरिस्त की तरफ चलना चाहता हूं जहां एक बहुत नौजवान शायर आपके दरमियान इस वक्त मौजूद है। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में खंडवा नाम की एक जगह है, छोटा सा एक शहर है, और आप अपने ही मुल्क के हैं, हिंदुस्तान के हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त आप मेज़बान हैं, थोड़ा सा एक मामला अब उन शोरा के साथ ये है कि ये बहुत दूर से चलकर यहाँ आए हैं, उड़कर आए हैं। मैं इस शेर के साथ कि मुझे ना दीजिए खैरात अब उजालों की, मुझे न दीजिए खैरात अब उजालों की, अब अपने आप को सूरज बना चुका हूं मैं। और सूरज पर याद आया कैसर साहब का शेर के मैं सुफियान काजी को आवाज देना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं। और सूरज पर शेर याद आया कैसर साहब के कि दिन ढल गया तो मौत है एक जश्न बेबसी, दिन ढल गया तो मौत है एक जश्न बेबसी, सूरज चमक रहा हो तो मर जाना चाहिए। सुफियान, हम सब मिलकर आपको सुनना चाहते हैं। इस्तकबाल करें आज के इस नौजवान शायर का। आज की ये चमकती शाम, आपके वहाँ का ये माहौल, और अभी बैठा था मैं तो अभी सर ने बताया कि एक छोटे से शहर खंडवा से मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो एक मतला हुआ कुछ देर पहले, मैं मतला अर्ज करता हूँ कि एक जर्रा आफताब के घर तक पहुँच गया, एक जर्रा आफताब के घर तक पहुँच गया, खंडवा से निकला दोहा कतर तक पहुँच गया। क्या बात है भाई, दाद दे भाई, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। इस्तकबाल करें इस शेर का। शुक्रिया। वाह जी शुक्रिया। यूं अर्ज करता हूँ, एक दो तीन, अब पूरी गजल सुनाने के बजाय मैं चाहता हूँ कि एक मतला दो शेर, एक मतला जो गजल के शेर याद आते हैं मैं मुंतखब अशार से आपकी खिदमत करता चलूँ। एक मतला यूं अर्ज करता हूँ कि हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं, हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। जी शुक्रिया। एक मतला यूं अर्ज करता हूं कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं, ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं, फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। जी शुक्रिया। अच्छा शेर कहा है भाई, वाह 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 वाह। शुक्रिया कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं, फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। अभी सोहेल साहब ने सियासत पे कुछ शेर नज़र किए थे, और हमारे आप खुद जानते हैं सियासत का मेरा कुछ दूसरा नजर है। या तो आदमी सियासी होगा या शरीफ होगा, या सियासत में आप ढूंढेंगे तो शराफत कम ही मिलती है, लेकिन आपके वहाँ ऐसा मामला नहीं है। मैं यूं एक मतले में बात कहता हूं कि सियासत में पहुंचकर जब शराफत लौट आती है, सियासत में पहुंचकर जब शराफत लौट आती है, आपकी बाज़ाब समातों की नजर, आपका इम्तिहान कि सियासत में पहुंचकर जब शराफत लौट आती है तो जैसे गुमशुदा लड़की सलामत लौट आती है। क्या बात है, वाह 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 जी, वाह वाह वाह। सुफियान वाह भाई, जिंदाबाद। शुक्रिया। जी मशकूर हूँ, आपका ममनून हूँ कि जी यूं जी हाजिर करता हूँ कि सियासत में पहुंचकर जब शराफत लौट आती है तो जैसे गुमशुदा लड़की सलामत लौट आती है। तो जैसे एक मतलब दो तीन से यूं अर्ज करता हूं कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। आज से 1400 बरस पहले
जब बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था और उन्हें जिंदा दरगौर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज 1400 बरस होने के बावजूद लोगों की जहनियत नहीं बदली। अगर इतने अरसे में कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज। मैं शेर पेश कर रहा हूं कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई सुफियान, वाह वाह वाह। जी हाजिर करता हूं कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। अंधेरे नफरतों के दूर कर लें पहले बस्ती से, अंधेरे नफरतों के दूर कर लें पहले बस्ती से, करे हम बाद में कोशिश सितारे तोड़ लाने की, करे हम बाद में कोशिश सितारे तोड़ लाने की। एक मतलब एक से यूं अर्ज करता हूं कि जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती कर ली, एक इलाकाई लफ्ज आएगा इसमें, शायद आप समझ लें कि जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती कर ली, मेरी आंखों ने मेरी नींदों से कट्टी कर ली। जैसे कट्टी होते जी के दुश्मनी कहा जाता है कि जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती कर ली, मेरी आंखों ने मेरी नींदों से कट्टी कर ली। आप देखते हैं कि मजदूर किस्म का आदमी जब पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को बड़ा ऑफिसर बना देता है तो उससे मिलने में एक शर्म, एक झिझक महसूस करता है। इस शेर को जहन में रखें, इस बात को जहन में रखें और शेर सुने कि जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती कर ली, मेरी आंखों ने मेरी नींदों से कट्टी कर ली, अपने दफ्तर में वो कतरा के मिला है मुझसे, आज लगता है कि बेटे ने तरक्की कर ली। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया कि अपने दफ्तर में वो कतरा के मिला है मुझसे, आज लगता है कि बेटे ने तरक्की कर ली। एक मत इसी कबील के दो चार शेर और सुने कि माँ बाप का जो हक था न उसको निभा सका, माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया कि माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका, बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। एक मतलब एक से यूं अर्ज करता हूं कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी यार देती है, बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। और आपने देखा होगा कि इंसान अगर चिड़िया के बच्चे को छू देता है तो उसको मार देती है। इसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करी और ये शेर कहा कि अब मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ हूं, कहां तक आप फैसला करेंगे कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। वाह, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। एक मतलब दो तीन शेर और देखें कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम। सुने कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते,
खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। वाह, क्या बात है भाई सुफियान, वाह वाह वाह, दिल लूट लिया भाई, वाह वाह, दिल लूट लिया, वाह वाह वाह। क्या आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। आपकी फरमाइशें सर आंखों पर, आपकी फरमाइशें सर आंखों पर। सुफियान आएंगे, सुफियान आएंगे, सुफियान दोबारा आएंगे और फिर शेर सुनाएंगे आपको। इस्तकबाल करें, तालियों से नवाजें शायर को। शुक्रिया। क्या आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। इसी कबील के 4 मिसरे और सुनने के। कमाई जोड़ के जिसको विदेश भेजा था, कमाई जोड़ के जिसको विदेश भेजा था, मोहब्बतों से भरा दिल उसी ने तोड़ दिया। कमाई जोड़ के जिसको विदेश भेजा था, मोहब्बतों से भरा दिल उसी ने तोड़ दिया। ज़ईफ आंखों में बेटे के लौट आने की, कमाई जोड़ के जिसको विदेश भेजा था, मोहब्बतों से भरा दिल उसी ने तोड़ दिया। ज़ईफ आंखों में बेटे के लौट आने की उम्मीदें जिंदा थीं, सांसों ने साथ छोड़ दिया। शुक्रिया के ज़ईफ आंखों में बेटे के लौट आने की, जी शुक्रिया के ज़ईफ आंखों में बेटे के लौट आने की उम्मीदें जिंदा थीं, सांसों ने साथ छोड़ दिया। एक मतलब 2-3 से यूं अर्ज करता हूं। मतलब होता है कि तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला गया, तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला, तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला गया। दौलत जो आई घर में तो पर्दा चला गया। जी शुक्रिया कि तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला गया। दौलत जो आई घर में तो पर्दा चला गया। कोताहियां हुई हैं बहुत देखभाल में। तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला गया। दौलत जो आई घर में तो पर्दा चला गया। कोताहियां हुई हैं बहुत देखभाल में। अब रो रहे हैं हाथ से बेटा चला गया। वाह जी, अब रो रहे हैं हाथ से बेटा चला गया। फुर्सत मिले तो सोचे असासा बचा है क्या, फुर्सत मिले तो सोचे असासा बचा है क्या, क्या क्या हमारे पास था क्या क्या चला गया। जी शुक्रिया कि फुर्सत मिले तो सोचे असासा बचा है क्या, क्या क्या हमारे पास था क्या क्या चला गया। बाहर निकाले घर से जो तहजीब ने कदम, बाहर निकाले घर से जो तहजीब ने कदम, आंखों से शर्म सर से दुपट्टा चला गया। बाहर निकाले घर से जो तहजीब ने कदम, आंखों से शर्म सर से दुपट्टा चला गया। एक मतलब 2-3 शेर और सुन ले। मतलब होता है कि आपको जिस्म दिखाने में मजा आता है, आपको जिस्म दिखाने में मजा आता है, हमको ईमान बचाने में मजा आता है। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। आपको जिस्म दिखाने में मजा आता है, हमको ईमान बचाने में मजा आता है। उनकी आंखों में भी कुछ होंगे सुनहरे सपने। आपको जिस्म दिखाने में मजा आता है, हमको ईमान बचाने में मजा आता है। उनकी आंखों में भी कुछ होंगे सुनहरे सपने। खुद को क्या बम से उड़ाने में मजा आता है। जी शुक्रिया कि उनकी आंखों में भी कुछ होंगे सुनहरे सपने। खुद को क्या बम से उड़ाने में मजा आता है। एक मतलब 2-3 शेर और आखिर में सुन ले के चमेली चंपक कमल और गुलाब लाया हूँ, मैं बाग से ये हंसी इंतखाब लाया हूँ। मिस्र के हालात और मेरा शेर कि चमेली चंपक कमल और गुलाब लाया हूँ, मैं बाग से ये हंसी इंतखाब लाया हूँ। समझ ले जिल्ले इलाही ये जान ले आका,
चमेली, चंपा, कमल और गुलाब लाया हूं मैं बाग से, ये हंसी इंतखाब लाया हूं। समझ लें जिले इलाही, ये जान लें आका, मैं वक्त हूं, मैं कहीं इनकलाब लाया हूं। जी शुक्रिया। सामीन, सुफियान ने आपको बहुत उम्दा, बहुत अच्छे शेर सुनाए, और सुफियान ने जब अपनी